हो गया। पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास किया जाएगा, ये संकल्प लिया गया है और साथ ही साथ सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेज विकास कर रहा है, ये बातें कही गई। 3,16,895 करोड़ का बजट आज पेश किया गया, पिछले वर्ष से 38,169 करोड़ ज्यादा है। 2,60,000 रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ रोजगार से जुड़े निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, ये कहा गया। सम्राट चौधरी की तरफ से कई नीतियों को आसान बनाया गया है। आर्थिक सेवा में 25,262 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि क्रेडिट कार्ड के लिए 1,000 रुपए और साथ ही साथ 2,819 करोड़ का लोन चुकाएगी सरकार। ये बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट के जरिए लोन का 1,600 करोड़ केंद्र को देगी सरकार। पंचायती राज निकाय के लिए 4,012 करोड़, नगर निकाय के लिए 2,160 करोड़ रुपए, वहीं एसटी एससी के लिए 1,735 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और देखिए, शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर बिहार सरकार ने दिया है और सबसे ज्यादा जो बजट का हिस्सा है वो शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई। 60,964 करोड़ खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़ खर्च किया जाएगा। वहीं गृह विभाग के लिए 17,831 करोड़ है। ऊर्जा विभाग के लिए 13,448 करोड़, तो साथ ही साथ 1,289 करोड़ की लागत से बाजार समिति हर एक जिले में हो पाए, इसके बारे में सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि अरहर और मूंग को एमएसपी पर खरीदेगी सरकार। सभी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे, यानी किसानों के लिए रियायत देने की बात कही जा रही है। जो किसान जिनके जो उत्पादन उनका होता था वो खराब हो जाता था, उनके लिए कोल्ड स्टोरेज की बात कही जा रही है। प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज होगा जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। सब्जी उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा और इसके साथ ही कन्या विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी। कन्या मंडप में गरीब लड़कियों की शादी होगी। सभी जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा की गई है। और पटना में महिलाओं के लिए चलंत जिम खोला जाएगा। महिलाओं के लिए सभी शहर में पिंक टॉयलेट जो है वो एस्टैब्लिश किए जाएंगे। सभी जिलों में महिला हाट का निर्माण किया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाई जाए, सरकार का फोकस इस पर होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनेंगे और हर एक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। ये संकल्प आज लिया गया है और साथ ही बजट पेश करने के साथ ये बड़े ऐलान किए गए। पीपीपी मोड पर डेंटल कॉलेज खुलेंगे। अनुमंडल के लिए रेफरल अस्पताल बनेंगे। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा, इसका ऐलान किया गया है। पिछड़े इलाकों में नगर चिकित्सा केंद्र, एससी एसटी प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति दोगुनी कर दी जाएगी, यानी जो अभी एससी एसटी छात्र को छात्रवृत्ति मिल रही है उसकी राशि अब दोगुनी हो जाएगी। बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनेगा, इसका ऐलान किया गया है। पिछड़े इलाकों में भी नगर चिकित्सा केंद्र बनाए जाएंगे और साथ ही साथ बेगूसराय को लेकर ये बड़ा ऐलान किया गया, जहां बताया जा रहा है कि कैंसर अस्पताल बनाया जाएगा। देखिए, 3,16,895 करोड़ का बजट आज पेश किया गया है, जिसमें महिलाओं पर फोकस रहा, युवाओं पर फोकस रहा, किसानों पर सरकार का फोकस होगा। महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं बजट के जरिए की गई है। 2025 में बिहार राज्य का आकार बजट 3,16,895.02 करोड़ रुपया है, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट आकार से 38,169 करोड़ रुपया अधिक है। महोदय, राज्य के विकास के लिए, हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास महत्वपूर्ण है। साथ ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प न्याय के साथ विकास हमारे लिए प्रेरणादायक शक्ति कार्य करती है। एक ओर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की वर्तमान सरकार राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है, वहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
राज्य की सरकार ने अपने राजकोषीय संसाधन से अतिरिक्त केंद्र की सरकार से मिलकर रहे सहयोग का भी राज्य के विकास के लिए एक सुव्यवस्थित तरीके से उपयोग किया है। तो डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार का बजट आज पेश कर दिया। बजट पेश होने के बाद सम्राट चौधरी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने बिहार को खतरा बनाकर रख दिया था। अब एनडीए की सरकार इसे रफ्तार पकड़ाने की कोशिश में है, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है। बजट में युवा, किसान, कारोबारी और महिला सहित सभी वर्गों के हित का ध्यान रखा गया है। आधारभूत संरचनाओं के लिए तमाम काम किए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के गले लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार हमारे पिता समान हैं। उन्हें बजट इतना अच्छा लगा कि उन्होंने गले लगा लिया और ये हमारे लिए सम्मान की बात है। सम्राट चौधरी ने आज बजट पेश किया है और पहली बार है जो बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का है। वो हमारे साथ हैं। 3 लाख से ज्यादा आकार का पहला बजट जो है, और इसमें खास करके किन बिंदुओं पर ज्यादा ध्यान दिया? एकदम स्पष्ट है, लालू जी और राबड़ी जी ने बिहार को खटारा बना दिया था। 23,000 करोड़ का बजट था, वहां से उठाकर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3,17,000 करोड़ का बजट हुआ और आज सबकी चिंता हो रही है। युवा की चिंता, किसान की चिंता, नौजवान की चिंता, उद्योग की चिंता, लेबर की चिंता, सबकी चिंता हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की चिंता। प्लानिंग हेड में आप सोचिए कि 1,16,000 करोड़ का बजट रखने का काम किया गया। इस बजट में खास तौर पर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार का ये बजट महिलाओं के लिए बजट है, बड़ा ख्याल रखा गया है। नहीं, महिलाओं के लिए भी, उद्योग के लिए भी, नौजवान के लिए भी, किसान के लिए। सब्जी का केंद्र खुलेगा तो पूरे बिहार में खुलेगा, सभी प्रखंडों में खुलेगा सुधा के तर्ज पर, और हम लोग उसका संगठन भी बनाने का काम करें। और महिलाओं का सम्मान है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने लगातार 1,31,00,000 लोगों को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने का काम किया है। हमारी जो बहनें हैं उसको इसमें जोड़ा है। लगभग 50,000 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन करने का काम हमारी बहनें करती है, तो उसके लिए सुविधा बढ़ाने का काम किया गया है। उनको पढ़ने के लिए सभी प्रखंडों में कॉलेज खोले जाएंगे, सभी पिंक बसेस की शुरुआत की जाएगी, जिसमें चढ़ने वाली भी महिला होगी, चलाने वाली महिला भी होगी और कंडक्टर भी महिला हो, और प्रशिक्षित लोग भी महिला ही होंगी। ये पूरी व्यवस्था किया गया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनावी साल है, चुनावी साल में सब घोषणाओं का ये पूरा का पूरा जो है बजट। देखिए, राजनीतिक तौर पर क्यों, मैंने शुरू में ही कहा कि उनके पिताजी और माताजी ने बिहार को खटारा बनाया था। अब खटारा से नीतीश जी ने उबार दिया है, समृद्ध बिहार बनाया, तो कष्ट तो होगा ही। तो सम्राट चौधरी ने ये समृद्ध बिहार बनाने वाला बजट बताया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बजट को हवाई बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बजट में पुरानी बातें कही गई हैं, सरकार के पास रेवेन्यू आ नहीं रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि बजट बिहार के हित में नहीं, एनडीए को केवल सरकार बचाने की चिंता है। देखिए, बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। वही पुरानी बातें, 7 निश्चय का क्या हुआ पता नहीं। स्टेडियम बनाएंगे, 10-15 साल से अभी तक स्टेडियम ही बन रहा है। हर प्रखंड में पता नहीं एक प्रखंड बता दे जहाँ ढंग का स्टेडियम बना हो, वो भी नहीं है। पुरानी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं, इससे कोई बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। बिहार विधान परिषद में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, किसानों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली और रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए के सब्सिडी की मांग को लेकर पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अभी सरकार सिर्फ 400 रुपए वृद्धा पेंशन दे रही है, जो काफी कम है। इसे बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह कर देना चाहिए। 400 रुपया मिलता है, 1500 रुपया करना होगा। 2500 रुपया मिलना चाहिए महिलाओं को। 2 यूनिट बिजली
फ्री करना होगा। 200 यूनिट सब फ्री करना होगा। हम लोग यही मांग है, बिहार के जनता के यही मांग है। वृद्धा पेंशन 400 मिलता था, 1500 करना होगा। 2 यूनिट बिजली मिलना होगा। इधर विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के महज कुछ ही देर बाद आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री ललित यादव ने साक्ष्य के अभाव में आरोपियों के बरी होने को लेकर सवाल उठाए, जिस पर ललित यादव और मंत्री विजेंद्र यादव आपस में उलझ पड़े। ललित यादव ने कहा कि अकेले मुजफ्फरपुर में 37 मामले में सबूत के अभाव में 100 लोगों को रिहा कर दिया गया, जिसको लेकर उन्होंने पूछा था कि क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिसके जवाब में विजेंद्र यादव ने कहा कि समय समय पर लंबित कांडों की साप्ताहिक समीक्षा की जाती है। हालांकि गृह विभाग से जुड़े एक सवाल के जवाब में विजेंद्र यादव ने कहा कि पूरा मामला खुलेगा तो बहुत लोगों को दिक्कत हो जाएगी। वो पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य और सबूत के अभाव में, प्रतिवेदन के अभाव में, मैंने कहा यदि उसमें कमी करते हैं, लापरवाही करते हैं, तो उस पर क्या माननीय मंत्री जी कोई कार्य योजना बनाकर या उनको चिन्हित करके उस पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं? ये मैंने माननीय मंत्री उत्तर को न्यायालय में जो लंबित है वो है। अरे बैठिए, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। नहीं, हमने माननीय मंत्री जी से इतना ही पूछ रहे हैं कि कोई पुलिस पदाधिकारी साक्ष्य के अभाव में, सबूत के अभाव में अपने प्रतिवेदन नहीं देते हैं समय पर, ऐसे लोगों को चिन्हित किए हैं और चिन्हित किए हैं तो कौन लोग ऐसे लोग हैं? हम बस एक लाइन तो कौन इसके लिए कोई दोषी है ही नहीं है। बैठ जाइए। विभाग में लगातार साप्ताहिक मॉनिटरिंग हो रही है। आपको कोई इस तरह की बातें हैं तो लिख के दीजिए, उस पर कार्रवाई। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आप समीक्षा करते हैं, ठीक है, आप समीक्षा करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी को चिन्हित किए हैं, उसमें कोई दंडित करने का कोई प्रावधान किया है? ये बताइए ना ललित बाबू। तनाव ये तो समीक्षा, ये तो प्रक्रिया है महोदय। भाई मेरे महोदय, ये तो प्रक्रिया है, समीक्षा होता रहेगा, लेकिन उसके लिए कोई चिन्हित किए, कोई उस पर कोई कार्रवाई करने का विचार रखते हैं? बैठ जाइए। कोई चिन्हित नहीं, बैठिएगा तुम ना, कोई इसके लिए दोषी नहीं है। बैठिएगा तुम ना। इतने लोग रिहाई हो गए सबूत और साक्ष्य के अभाव में, और आप कह रहे हैं कि कोई दोषी नहीं है। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बड़ा दावा किया है। गोपाल मंडल ने कहा कि निशांत कुमार राजनीति में आ गए हैं और वे लगातार मीडिया में बयान भी दे रहे हैं। गोपाल मंडल ने यह भी दावा किया कि निशांत कुमार के राजनीति में आने से जेडीयू और मजबूत होगा और पार्टी के नेताओं की हिम्मत बढ़ेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए गोपाल मंडल की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि राजनीति में निशांत कुमार आ चुके हैं और से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के आने के बाद से जेडीयू और मजबूत होगा। और क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। ये मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के चेहरों को लेके इनको आगे बढ़ा के चुना लड़ेंगे और सरकार बढ़िया से मजबूती से बनेगी। निशांत को क्या आपने भी दावा किया था कि निशांत को ले आना चाहिए, नहीं तो पार्टी जो है स्थिर पड़ जाएगी। स्थिर शिथिल पर इसलिए पड़ जाती। नीतीश कुमार कितना, इनका अब की बार जन्मदिन मनाया गया 74 साल, ठीक है, और कितना बार बनेंगे, ये बनिए रहे हैं, इसलिए निशांत को लाना चाहिए। तो निशांत तो आ चुका है, हम जो बयान दिए निशांत बयान में आ रहा है। चुनावी साल है, ऐसे में से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार शुरू से अटकलों की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। गोपाल मंडल ने निशांत के राजनीति में आ चुके हैं वाला बयान देकर माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया, जिससे कि सियासी बयानबाजी अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। आना चाहिए, उसको क्या आना चाहिए, कहना है क्या है, वो आना चाहिए, स्वागत है, रहेंगे तो ठीक रहेगा, पार्टी मजबूत रहेगी। तो कहने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा है कि अभी तक नहीं आया है और उन्होंने आने की बात नहीं कही है, लेकिन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं राजनीतिक, तो क्या समझा जाए? नहीं, हमारी कोई बात नहीं है इस पे, लेकिन आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग साथ उनके हैं। कुछ कहना नहीं है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है ना, और उसमें निर्णय लेना निशांत जी को जाकर के डिसीजन को लेना है ना, जाकर के उसमें अन्य पार्टी से क्या मतलब है जाकर के। कहने से फायदा मिलेगा सर एनडीए को? देखिए, इस पर कुछ कहना उचित नहीं जाकर के है। वो तो जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से उनका कोई बयान नहीं आ रहा था, इसे महसूस होता है, और वो तो स्पष्ट है कि वो जो है राजनीति में आ चुके हैं, राजनीति में आ चुके हैं। देखिए, हर लोगों का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हर लोग राजनीति
कर सकते हैं। उसमें किसको लाभ होगा, किसको हानि होगा, ये तो जनता तय करेगी। और देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आज कृषि विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया और इस मौके पर बिहार के सचिव संजय अग्रवाल समेत दूसरे अधिकारी मौजूद रहे। विजय सिन्हा ने कहा कि भ्रष्टाचार को दूर कर किसानों की आय बढ़ाना और पीएम मोदी के सपने को साकार करना उनका लक्ष्य है। सफल उतरेंगे और बिहार बदलेगा। विकसित बिहार का मजबूत नींव एग्रीकल्चर कृषि विभाग के द्वारा रखा जाएगा। और प्रधानमंत्री ने भी हाल फिलहाल में आकर के जो मखाना बोर्ड का बिहार के हर विशेषता को और हर विशिष्टता को हम देश के हर कोने तक, हर थाली तक पहुंचा देंगे। बिहार गौरवान्वित होगा। हर बिहारी जिसको लोगों ने अभिशाप बनाया, और ऐसे भी मैं बता दूं कि बिहारी को लज्जित करने का जो सबसे बड़ा फैक्टर है करप्शन, कास्ट और क्राइम, इससे मुक्त कर करके हर किसान को गौरवान्वित करेंगे और हर किसान बिहारी योद्धा के रूप में बिहार का आगे बढ़ के नेतृत्व करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 6 मार्च को मोहन भागवत बिहार आएंगे, सुपौल आएंगे मोहन भागवत। मोदी और नड्डा के दौरे के बाद अब बिहार आने वाले हैं आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत। चुनावी साल में मोहन भागवत का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मोहन भागवत वीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर का उद्घाटन करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। चालक जी का इधर वीरपुर में आना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कई वर्षों से चर्चा चल रही थी कि यहाँ पर आकर के विद्यालय का लोकार्पण किया जाए, लेकिन कोरोना के कारण से व्यवस्था उस समय बन नहीं पाई। पिछले दिनों उनके साथ चर्चा हुई थी, उन्होंने कहा कि सीमा पर और विद्या भारती का अगर विद्यालय कोई खोला जा रहा है तो उसके उद्घाटन के लिए अगर मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं जरूर आऊँगा, ऐसा उन्होंने संकेत दिया। और उसी अनुसार उनकी तारीख तय हो गई और हम सब कार्यकर्ता मिल करके और उनके आने पर उनके स्वागत की तैयारी जोरदार तरीके से कर रहे हैं। तो आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत 6 मार्च को सुपौल आ रहे हैं। मोहन भागवत वीरपुर में सरस्वती विद्या मंदिर में नए भवन का उद्घाटन करेंगे। मोहन भागवत का संबोधन सुनने के लिए भारत ही नहीं, नेपाल से हजारों स्वयं सेवक हिस्सा लेंगे। मोहन भागवत के आगमन को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। बीजेपी सहित कई संगठन के कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। मोहन भागवत का यह दौरा बिहार चुनाव के लिए काफी अहम माना जा रहा है। जिसके बारे में जितना भी व्याख्यान किया जाए वो कम है। और यहाँ की तैयारी तो पूरे वीरपुर वासी, पूरा आरएसएस परिवार, पूरा संघ परिवार, पूरा भाजपा परिवार, सब एक तरफ से सब मिलकर इसमें जोर से तैयारियों में लगे हुए हैं कि पूरे वीरपुर को भगवा रंग में पाट दिया जाएगा। और नेपाल से भी हमारे जो आरएसएस के संगी भाई हैं उनको भी आमंत्रित किया गया है। वो अपने सरस्वती विद्या मंदिर विद्यालय के लोकार्पण के निमित्त आ रहा है। उसके पूर्व सभी कार्यकर्ता संघ के, बीजेपी के, अपने विद्यालय के, पूरे वीरपुर के सभी लोग लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम को कितना अच्छा बनाया जाए। और देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 6 मार्च को गोपालगंज जा रहे हैं। वे यहां रामनगर स्थित राम जानकी मठ में 5 दिवसीय हनुमंत कथा करेंगे। इसके साथ ही दिव्य दरबार भी लगाएंगे। बाबा के इस कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार है जब वे गोपालगंज में कथा करेंगे। बाबा की कथा में शामिल होने के लिए न केवल गोपालगंज बल्कि सिवान, मोतिहारी, बेतिया, छपरा और यूपी के देवरिया और कुशीनगर जिले से भी बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। आयोजन समिति ने इस भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। रामनगर में प्रयागराज से पहुंची टीम द्वारा एक विशाल पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1.5 लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों को लेकर तेज कर दिया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने खुद आयोजन स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा इंतजाम को लेकर आयोजकों और मठ के साधु संतों के साथ बैठक की। और 5 दिनों तक यहाँ कल्पवास करेंगे। उनका वास होगा, यहाँ पर्ची भी कटेगी और यहाँ भव्य कार्यक्रम पूरे छपरा कमिश्नरी से, मोतिहारी, बेतिया से भी यहाँ जन जन के पास सूचना है, सारे लोग आ रहे। लगभग अंदाज़ा यही है कि 25 से 30 लाख लोगों की भीड़ जो है यहाँ
प्रारंभिक दिन 6 तारीख से ही एकदम बिल्कुल जो है प्रारंभ होगी। लाखों की भीड़ यहाँ होगी। यहाँ पर बहुत भव्य जो है बाबा को स्वागत करने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ तक कि जो है 2, 4, 5, 10 जिला क्या कहें पूरे बिहार से जितने भी उनके जो है भक्त हैं सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं और सब लोगों के मन में है कि हम लोग का सौभाग्य है कि इस धरती पर बिहार के गोपालगंज जिला के अंतर्गत भोरे थाना के रामनगर मठ पे आ रहे हैं। हम लोग का जो है सौभाग्य है कि उनका जो है दर्शन करने का और पर्ची खुलवाने का और उनसे कथा सुनने का सौभाग्य है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बजट की सराहना की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, बिहार विधानसभा में आज पेश हुआ वित्त वर्ष 2025-26 का बिहार बजट सराहनीय और स्वागत योग्य है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये बजट नए बिहार के विकास को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। बिहार बजट 2025 में केवल शिक्षा के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो 2004 के कुल बिहार बजट से 2.5 गुना अधिक है।